तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी खासे दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। वहां राजनीतिक गतिविधियां और जमीनी हलचल भी तेज हो चली है। जहां बसपा एक तरफ ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी बसपा की राह पे चल के 5 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने वाली है। हम विधानसभा वार विश्लेषण आपके लिए लगातार लेके आ रहे थे। अब आज बारी आई है माट विधानसभा की। ये माट विधानसभा मथुरा विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और मथुरा में कुल मिलाकर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। माट 82वें नंबर की विधानसभा है। 2012 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरएलडी के जयंत चौधरी, जो कि अब पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के श्याम सुंदर शर्मा को उन्होंने पटकनी दी थी। बसपा के रामपाल सिंह तीसरे नंबर पे रहे थे, जबकि बीजेपी के प्रणत पाल सिंह चौथे नंबर पे आए थे। 2007 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा ने 7 बार विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने एक जोरदार जीत हासिल की। मथुरा में कुल मिलाकर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सीटें हैं माट, छाता, बलदेव, मथुरा और गोवर्धन। और इस इलाके में मोटे तौर पे जाट वोटरों का दबदबा माना जाता है। यही कारण है कि आरएलडी यहाँ अच्छे परिणाम निकाला करती थी। जयंत चौधरी भी 2012 में जीते। एक बार जातिगत समीकरण पर नजर डाल लेते हैं। इस विधानसभा में 90,000 के आसपास जाट मतदाता हैं, 55,000 ब्राह्मण मतदाता है, दलित 65,000 है, जिसमें से 35,000 केवल जाटव समुदाय है इस विधानसभा में। तो इसीलिए जो बसपा कर रही है वो बसपा के लिए एक विनिंग फॉर्मूला बन सकता है। 2007 में बसपा ने इसको आजमाया था। ठाकुर यहाँ 35,000 है, जबकि बघेल और बनिया 20,000 और 30,000 की तादाद में माट में मौजूद है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के श्याम सुंदर शर्मा ने आरएलडी के योगेश चौधरी को मात्र 432 मतों से हराया और श्याम सुंदर शर्मा वर्तमान में बसपा के माट से विधायक हैं। 2017 में बसपा को 65,862 वोट पड़े, जबकि आरएलडी को 65,430 वोट पड़े। कांटे का मुकाबला रहा। भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पे आ गई। हाल ही में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें भी बसपा के सबसे ज्यादा 13 जिला पंचायत सदस्य यहाँ जीते हैं। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे भी समझने वाली बात है। इस बड़ी जीत में असल में वर्तमान में जो विधायक हैं बसपा के श्याम सुंदर शर्मा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बसपा इसी रणनीति के तहत आने वाला विधानसभा मार्च का चुनाव भी लड़ने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय है। और अगर ऐसा होता है तो ये सीट आरएलडी के खाते में आएगी, क्योंकि जयंत चौधरी यहाँ से पहले जीत चुके हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जाट मतदाता है माट की विधानसभा में। 31 जुलाई को हाल ही में आपने देखा यहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण समुदाय ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उसको संबोधित भी किया। बसपा के पक्ष में फिलहाल माहौल इस क्षेत्र में बना हुआ है और बसपा का जो कोर मतदाता है वो इन सब गतिविधियों के चल के खुल के सामने आने लगा है, क्योंकि विनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है और मतदाता जो है वो विनेबिलिटी के आधार पे मतदान करता है। हालांकि बसपा का एक कोर मतदाता जो है उसका एक बड़ा प्रतिशत बसपा के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारा एक मतदाता फेंस सिटर मतदाता होता है जो ना इस पाले में रहता है, जो उस पाले में रहता है, जिसको जयप्रकाश जी फ्लोटिंग वोट कहते हैं, और वो रुख और माहौल देखकर अपना वोट तय करता है। तो ऐसे में बसपा की जो जमीनी गतिविधियां हैं, एक तरफ भीम राजभर वहां पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के सम्मेलन हर तरह से सफल कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक हलचल और बेचैनी विरोधियों में पैदा कर दी है और वहीं जयप्रकाश जी भी जमीनी गतिविधियों को तेज करे हुए हैं। इस वजह से जो माहौल है वो बसपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मथुरा जिला बसपा का भी गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ से जाट नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मंत्री बने थे। तो आप अगर पुराना इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बसपा ने इस क्षेत्र को मंत्री भी दिए हैं। मथुरा जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये है माट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव और छाता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने इन 5 में से 4 सीटों पर ब्राह्मण समाज के प्रत्याशियों को उतारा था। तो आप देख सकते हैं कि बसपा अपने समीकरणों को अच्छी तरह से बिठाना जानती है और अगर चीजें ठीक बैठ जाएं तो फिर ऐसे में विनिंग अपॉर्चुनिटी, जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हलचल तेज हुई है ब्राह्मण महासम्मेलनों की वजह से और आने वाले दिनों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ अगर आपको नजर आ जाएं तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बसपा जहां जहां अपना बीज बोती जा रही है
उसको उथल पुथल करने के लिए विरोधी लगेंगे और बसपा अपनी ज़मीन तैयार करते हुए आगे बढ़ रही है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस बात का यकीनन पड़ रहा है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहाँ आ जाएं, बड़े सम्मेलन करें, जाटों को रिझाने की कोशिश करें, तो ये सब आने वाले समय में आप देख सकते हैं, क्योंकि मथुरा, काशी और बनारस की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, और ऐसे में मथुरा जो है एक बड़ा गढ़ माना जाता है जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बहुत रोचक होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का ही, और मथुरा और माठ पे भी विशेष नज़र आपकी और हमारी रहेगी। यहाँ टक्कर का मुकाबला होने वाला है और सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ कि क्या बसपा ब्राह्मणों को साधने का जो प्रयास कर रही है, क्या ये रणनीति 2022 में बसपा के लिए फायदेमंद साबित होगी? अगर हाँ तो कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये सब कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। बने रहिए डीएनएन हिंदी पे, सब्सक्राइब करिए।